Hello friends and welcome back to the English Club and today we are going to proceed our series models। तो दोस्तों मॉडल्स को हम लोगों ने देखा है और आज हम लोग मॉडल्स की सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आज की सीरीज में हम लोग जिस मॉडल्स को बात करने वाले हैं वो है हमारा कुड। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग कुड को आज देखेंगे कैन का जो कि पास्ट फॉर्म होता है। उसके बाद हम लोग मस्ट देखने वाले हैं। ठीक है, और तीन और भी मॉडल्स में कोशिश करूंगा आज की वीडियो ही कवर कर लें। यूज टू, आउट टू और हैव टू को। यूज टू, आउट टू, ठीक है, एंड हैव टू। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो हमारे मॉडल्स है इनको भी मैं कोशिश करता हूं कि आज की वीडियो में आपको कवर कर लें। इसके पहले मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, यदि आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बैक वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं आपको चैनल पर मिल जाएगा। वहां पर हमने जो मॉडल्स को डिस्कस किया फ्रेंड्स, उन मॉडल्स में सबसे पहले आपको देख लेना है हमारा बैक वाले वीडियोस में शैल, विल, कैन, मे, इनका हमने बताया है आपको शुड, वुड, कुड, जो कि आज हम लोग देखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा कुड, काफी इंटरेस्टिंग माइट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम लोगों को ने देखा है जिसमें शुड और कुड मेरा एक बचा हुआ था। तो आज हम लोग सीरीज को शुरू करेंगे। जो मेरा पहला टॉपिक मॉडल्स होगा वो हम लोग का कुड ही होने वाला है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। कुड का प्रयोग फ्रेंड्स हम कहां पर करते हैं, सबसे पहले ये समझना है। कुड, कुड है क्या? तो कुड का प्रयोग जो है सिमिलर है एक कंडीशन में, जैसे हमने पढ़ा था कुड का। आप याद करें इस कुड का, तो कुड का हमने बताया था कुड का इस्तेमाल हम करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है ना, तो हम पोलाइट रिक्वेस्ट में कुड के साथ साथ हम लोग कुड को भी प्रीफर करते हैं। और ये जो कुड का हम प्रीफर करते हैं खासकर क्वेश्चंस के फॉर्म में। क्या लिखेंगे पहले रूल्स? used for polite request। ठीक है, polite request। ठीक है फ्रेंड्स, इन फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आपको पता है, क्वेश्चंस आपको पता है। क्वेश्चंस क्या होता है? सेंटेंस का काइंड होता है जिसमें हम somebody या समथिंग के बारे में क्या करते हैं? इंक्वायरी करते हैं। ठीक है, कुछ भी पूछताछ करते हैं। क्वेश्चन दो तरह के हमने बताए थे, एक ओपन एंडेड होता है, एक क्लोज होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं यस नो क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस। तो जिस तरह से हम पोलाइट रिक्वेस्ट में जैसे एग्जांपल हम दे सकते हैं आपको, could you help her please? क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं? आप अनेबल, so could you help her? ठीक है, could you give me your pen for writing an application? ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से कि सामने वाला हमें क्या करे, कोई मदद करे। तो दोस्तों हम पोलाइट रिक्वेस्ट में कुड का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और हम लोगों ने डिस्कस किया है कुड का भी करते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं जैसे कुड you borrow your books? Could you borrow your could you lend और borrow क्या करते हैं? उधार लेते हैं, और lend का मतलब उधार देते हैं। ठीक है, तो borrow के जगह पर lend वर्ड कर देते हैं। Could you lend your book for few days? भाई कुछ दिन के लिए अपना किताब दे दो, मैं नोट सारा बना लूंगा, फिर हम आपको वापस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट। जो दूसरा इस्तेमाल हम जानते हैं जहां पर हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना,
तो जो सेकेंड हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो होता है इन प्लेस ऑफ विल। ठीक है फ्रेंड्स, हम विल के जगह पर हम कुड का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। किसकी जगह पर? विल का। कंडीशन में पहले आपको बताता हूं कि विल के जगह पर हम कुड का इस्तेमाल करेंगे कब, किस कंडीशन में? इफ द प्रिंसिपल क्लॉज, शॉर्ट में क्या लिख देता हूं? पीसी, इज इन द पास्ट टेंस। अर्थात हम किसकी डिस्कस कर रहे हैं? पास्ट टेंस या पास्ट टाइम? पास्ट टेंस। हम डिस्कस कर रहे हैं नारेशन की। आपने पढ़ा नारेशन, ठीक है। हमने देखा था कि जो नारेशन होता है जिसको हम स्पीच भी कहते हैं, और स्पीच हम दो तरीका से हमने पढ़ा। एक को हम लोगों ने डायरेक्ट स्पीच कहा, दूसरे को इनडायरेक्ट स्पीच। तो जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच से फ्रेंड्स इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे थे, तो जो विल है इन प्लेस ऑफ विल हम किसको कर रहे थे? कुड में। लेकिन एवरीवेयर विल को हम कुड में कैन होगा ना, मैं गलती से मैं मिस्टेक हो गया, क्या होना चाहिए? कैन। कैन के जगह पर एवरी कैन के जगह पर हम कुड इस्तेमाल करेंगे। नो फ्रेंड्स, ये तब होगा जब हमारा प्रिंसिपल क्लॉज जो होगा वह किस टेंस में होगा? पास्ट टेंस में होगा। चलिए थोड़ी सी मिस्टेक को आप सुधार लेंगे। तो जब हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, से एग्जांपल देता हूं, ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा, क्या कहा? आई कैन डू दिस। ठीक है, मैं इस काम को कर सकता हूं। तो ये जो हमारा है, क्या देख रहे हैं? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जिसको हम लोग एसी कह रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारा है सेड टू मी, दैट इज प्रिंसिपल क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा टेंस में है? पास्ट में। यदि सेज होता तो कैन को हम चेंज नहीं करते। लेकिन जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, जिसको हम कहते हैं नारेशन की भाषा में रिपोर्टिंग क्लॉज, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, और रिपोर्टेड क्लॉज। चलिए मैं आपको लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। रिपोर्टेड क्लॉज, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग इसको स्पीच भी कहते हैं, रिपोर्टिंग क्लॉज एज वेल एज स्पीच। तो हमारा रिपोर्टेड जो क्लॉज है या स्पीच, हम अब इस कैन को चेंज करेंगे किसमें? कुड का। तो हमने कुड का तो इस्तेमाल पढ़ा, एक तो पोलाइट रिक्वेस्ट और दूसरा इन प्लेस ऑफ कैन, जब प्रिंसिपल क्लॉज हमारा किसमें हो? पास्ट टेंस में। और हम लोग का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ही टोल्ड को कर देते हैं, ही टोल्ड हिम, उसने मुझसे कहा। क्योंकि स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं तो हम लोग को क्या करना है? दैट इस्तेमाल करते हैं कनेक्टर के रूप में एक्चुअली। ठीक है ना, कैरेक्टर्स के रूप में हम लोग दैट इस्तेमाल कर लेंगे दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए। अब पर्सन चेंज कर लेंगे किसके अनुसार? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा। अब ये जो कैन है फ्रेंड्स किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? कुड में। ही कुड और बाकी एक ही हो जाएगा। जो चूंकि दिस मेरा प्रोनाउन है इसलिए किसमें कन्वर्ट होगा? इट। तो ही टोल्ड हिम दैट ही कुड डू इट। यानी आपने क्या देखा? कैन की जगह पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कुड का। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल लेंगे और आप आसानी से समझ लेंगे। जस्ट लाइक एग्जांपल, द टीचर सेड, सर ने क्या कहा जी? आई कैन beat you if you make noises in the class। देखो आप हल्ला करोगे आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है ना, मैं आगे बात नहीं ऐड कर रहा हूं ताकि आपको लंबी ना हो। I can beat you if you make noises। ठीक है ना, तो अब यहां पर सिंपल एक एग्जांपल लो, I can beat you। तो अब हम चेंज करेंगे, चलो चेंज कर दो। अब हमारा क्या है? एक सेकंड पर्सन यहां पर है, तो कोई ऑब्जेक्ट मान लेना। द टीचर, सर ने कितने लोग से कहे होंगे? है तो हमारा ऑब्जेक्ट तो है नहीं, डेफिनेटली तो बच्चों को ही कहे होंगे ना। द टीचर टोल्ड हिज स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट्स को थोड़ा पिटेंगे।
ठीक है, स्टूडेंट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा ही, और इस कैन की जगह पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इसका पास्ट, यानी कैन का पास्ट हमको पता है क्या होता है, कुड। तो हम फ्रेंड्स मेंशन करेंगे ही कुड बीट। और चलिए हमारा प्लूरल इसमें क्या हो जाएगा हमारा ये था हमारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा थर्ड यूज होता है, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट करो। चलिए तो अब हम लोग को थर्ड यूज पढ़ना है। चलिए दोस्तों हम पढ़ किसको रहे, कुड को। तो कुड जो है किसका पास्ट फॉर्म होता है, कैन का। कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा है, कुड। तो दोस्तों जिस तरह से हम कैन का इस्तेमाल कर रहे थे टू शो एबिलिटी, एबिलिटी दिखाने के लिए, ठीक है, पावर शक्ति, स्ट्रेंथ यानी शक्ति क्षमता जो भी कहो आप, ठीक है। तो ये जो हम इस्तेमाल कर रहे थे कि आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये हमारी एबिलिटी थी, हमने पढ़ा है, हमारे पास इतनी योग्यता है कि हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो एबिलिटी थी फ्रेंड्स वो किसमें कौन टाइम को शो कर रहा था, प्रेजेंट टाइम को। तो अगला जो यूज है हमारा पास्ट टाइम की यदि एबिलिटी शो कर रहा हो, जैसे कि अब मैं कई वर्षों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, वैसे कोई बच्चे मैथ पढ़ाया तो देखा, मैंने कहा कि यार ये सवाल तो मैं भी सोल्व कर सकता था, मैं पढ़ा था, मैंने अच्छी मेरी मैथमेटिक्स थी, अच्छी मार्क्स भी आते थे मुझे, लेकिन फिलहाल अब मैं नहीं कर सकता। एबिलिटी थी पहले लेकिन वो एबिलिटी अब नहीं है। क्लियर? तो एबिलिटी ऑफ द पास्ट टाइम यदि हमें दिखाना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कुड। तो चलिए पहले रूल्स लिखेंगे हम लोग। रूल्स नंबर 3 जो हमारा ये हो जाएगा मेरा सेकेंड, जो थर्ड है हमारा ये। चलिए क्या करते हैं, यूज टू शो द एबिलिटी, एबिलिटी के साथ जितने भी वर्ड्स हैं वो सारा मेंशन कर लोगे आप, एबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, आप इसको लिख लो, ठीक है ना। आप इस एबिलिटी के जगह पर आप स्ट्रेंथ, पावर दोनों यूज कर लेंगे। यूज टू शो द एबिलिटी ऑफ द पास्ट टाइम, पास्ट टाइम की एबिलिटी को क्या करना है, दिखाना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं कुड का। जस्ट एज एग्जांपल, आई कुड सॉल्व ऑल these mathematical problems when I was in a standard 10। जब मैं 10वीं में था ना तब हमारे पास इतनी कैपेसिटी थी। क्या थी कैपेसिटी, इन सारे प्रॉब्लम्स को क्या करने की, सोल्व करने की। देखो जब यंग होता है, खैर तो अभी भी मैं उसी स्टेज में हूँ, तो 100 मीटर्स की जो दौड़ थी, हम कितना भी इमेजिन करो, औसतन बहुत फास्ट दौड़िएगा तो आई थिंक 15-16 लग ही जाएगी, ठीक है, सेकेंड्स, बहुत फास्ट। ऐसे इतना भी आप नहीं कर सकते हो, मिनिमम औसतन जो है 1 मिनट लग जाएगा आपको। 1 मिनट तो कम ज्यादा मैंने बोल दिया, 30 सेकेंड्स प्रोबेबली, ठीक है। हाईएस्ट रिकॉर्ड कितना है 100 मीटर का, हुसैन बोल्ट 9.14 था, 9.81 से 9.88 ये चीज थी, ठीक है ना। चलिए तो हम कह सकते हैं क्या कि आई कुड कंप्लीट, ठीक है, 100 मीटर रेस इन 20 सेकेंड्स। अब मैं नहीं लिख सकता हूं 10 सेकेंड में मैं कर लूंगा 20 सेकेंड्स when I used to run, जब मैं ऐसा किया करता था, मैं 20 सेकेंड्स में 100 मीटर की रेस को मैं कंप्लीट कर सकता था, लेकिन अब मेरे पास एबिलिटी नहीं है क्योंकि छूट गई है, मैं रेस में नहीं हूं, मैं कंटिन्यूअस नहीं करता, जॉगिंग कर लेता हूं, वॉक कर लेता हूं, इसलिए हमसे नहीं होगा। तो किसका हम देख रहे हैं, एबिलिटी ऑफ द पास्ट टाइम। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं, चलो और एग्जांपल्स में आ जाएगा एबिलिटी में।
चलिए पहले क्या होता है भाई, आप बहुत अच्छे थे, टेंथ आपकी अच्छी थी तो आप अच्छे काम कर लेते थे, अच्छी लिफ्ट कर लेते थे, ठीक है, आप वजन उठा लिया करते थे अच्छे खासे, लेकिन अब आपकी सेहत खराब हो गई तो आप तो उठा नहीं सकते हो। तो हम पास्ट टेंस में कर सकते हैं माय फादर कुड lift the box of 60 kg। 60 kg के बॉक्स हमारे फादर जब वो उठा लिया करते थे, वे सैक कर देते हैं, कुड लिफ्ट द सैक बोरा, ठीक है ना। कितना वजन होता था पहले 45 आई थिंक, पहले 60 और कितना होता था पहले 80 क्विंटल तो लाइक 90 केजी, और लोग आसानी से माथे पर लेकर कैरी कर लेते थे। आज तो 90 केजी के लगने के बाद इंसान लगता है नीचे दब जाएगा। 45 केजी की भी सैक उठाने के लिए हमें लगता है 2 आदमी लोग थे, अब फिर भी बेचारे इस तरह से चलते हैं जैसे लग रहा है 45 केजी उन पर हावी है, ठीक है ना। When he was young, when he was young, चलिए थैंक यू। तो ये आप समझ सकते हैं कि पास्ट की एबिलिटी को दिखाना हो तो हम लोगों ने कुड का इस्तेमाल करा, विल के कैन के जगह पर हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं, और पोलाइट रिक्वेस्ट हमें दिखाना है तो हम लोग कुड करते हैं। दोस्तों कुड के बाद जो हम लोग जिस मॉडल को सीखने वाले हैं वो है हमारा मस्ट। तो मस्ट देखने से ही स्पष्ट है, ठीक है ना, हम मस्ट कहां पर इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा होने वाला प्रयोग। चलिए मस्ट को हम पहले समझते हैं, ठीक है। जो हमारा अगला है मॉडल्स वो है फ्रेंड्स हमारा मस्ट। चलिए हम मस्ट का जो इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स, जो मॉडल हमारा मस्ट है, मस्ट हम लोग सुनते होंगे तुम्हें अवश्य ही ऐसा करना चाहिए, ठीक है ना। जब हमारा कंपल्सन शो करता है, कंपल्सन, ठीक है फ्रेंड्स, चीजें अति आवश्यक हो, ठीक है, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, जिसको आप रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं, जिसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको परफॉर्म करना हमें बाध्यता होती है, ठीक है। तो एक कंडीशन हमारा कंपल्सन ही है, और इसके साथ ही साथ इसी में हमारा देखने को मिलता है मोरल ऑब्लिगेशन। तो थोड़ा सा आप समझिएगा, ठीक है, मोरल ऑब्लिगेशन पहले अच्छे से समझ लो ये दोनों पॉइंट को, ठीक है। मोरल ऑब्लिगेशन में भी कहीं ना कहीं हमारे पास कंपल्सन ही होता है, लेकिन इसमें नैतिक चीजें होती है, और ये कंपल्सन का मतलब कोई भी कंपल्सन, ये कोई जरूरी नहीं है कि नैतिक ही हो। जैसे हम कंपल्सन, हम एग्जांपल होगा भाई निश्चित तौर पर कि यू मस्ट वर्क हार्ड इफ यू वांट टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन एग्जाम। अब भाई 90% मार्क्स को याद करना है, एक अपने आप में बड़ी मार्क्स है, तो निश्चित तौर पर आपको क्या करना होगा, कड़ी मेहनत करना होगा, यानी एकदम निश्चित तौर पर अवश्य ही करना होगा। इसका मतलब देयर इज नो शॉर्टकट मेथड ऑफ गेटिंग सक्सेस, द ओनली और द मेजर की ऑफ गेटिंग सक्सेस इज हार्ड वर्क और स्ट्रगल, एंड इफ यू डू continuous efforts for a struggle, success never lies beyond your reach. It will be under your possession. You can grab it, you can enjoy the taste of success. So remember that key factor, that is the major thing that should be followed in our life. तो फ्रेंड्स 90% हमें मार्क्स लाना हो तो निश्चित तौर पर हमें कड़ी मेहनत करना होगा, यानी ये कंपल्सन हो गया हमारा। इसमें कोई नैतिक चीज नहीं है, हमें कोई नैतिक बातें नहीं बताई जा रही है, कोई मोरालिटी की बातें हम नहीं कर रहे हैं, कोई एथिक्स नहीं जुड़ रहा है, ये कंपल्सन है। जैसे यू मस्ट वॉक फास्ट
to catch the 9 a.m. train. And right now the time is 8:55 and we have to cover few distance. हमने कहा अपने फ्रेंड्स को you must walk fast to catch 9 a.m. train because you have only 5 minutes left to reach the platform. If you don't walk fast, you miss the train. तो यहाँ पर कंपल्सन है, समझ में बात है? There is no matter of moral obligation. यहाँ पर कोई ऑब्लिगेशंस नहीं हो रही, तो हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे? ये। अब निश्चित तौर पर भाई क्या होना चाहिए? अब हम लोग नैतिक की बातें करते हैं, तो नैतिक चीजें हमें कहाँ पर बताई जाती है? देखो भाई, अब हम लोगों को पेरेंट्स ने भाई जन्म दिया, नर्चर किया, एक इस शेप में ढाला, तो इट्स आवर ड्यूटी कि हमें उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका केयर करनी चाहिए, बिकॉज व्हेन वी आर किड्स दे हैव केयर्ड मी अबाउट. Now they are in older stage, now they are aged, so it's our duty to take care of them. Okay, so moral obligation में क्या होगा? One must respect as well as love and love one's parents. भाई अपने अभिभावक को तो निश्चित तौर पर ये क्या करनी चाहिए? हम लोगों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है? तो ये चीज हमारा क्या हो गया? नैतिक बातें बताई गई है. अब नैतिक बातें हमें ये भी बताई गई है भाई कि आप दूसरे को के साथ हमेशा अच्छा करें. आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, गलत करेंगे तो गलत होगा. तो कम से कम हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, द वाइजेस्ट एनिमल है. वी हैव आवर डेवलप्ड सेंस, we utilize our mind, we have the tendency to understand, or we have to just ability to understand what is going to happen, whether it is right or wrong. So we must not, का एग्जांपल हम कह सकते हैं, we must not abuse others. हम लोग को कभी भी दूसरे को कभी गाली गलौज नहीं करना चाहिए, ये ह्यूमैनिटी कहता है. तो ये नैतिक चीजें हैं, कहीं ना कहीं नैतिक बातें सिखाया जा रहा है. The youngers must be what? Loved. घर में छोटे हैं, अब ऐसा नहीं कि हम बड़े हैं तो भाई घाव संभाल लिए, नहीं, हम बड़े हैं तो छोटों को भी फर्ज बनता है ये नैतिक कि हम उसको अपने जैसे बनाएं. तो दोस्तों ये है हमारा मस्ट. एक मैंने आपको डिस्कस किया कंपल्सन, दूसरी बात में हमने आपको किया मोरल ऑब्लिगेशंस, ठीक है? चलिए मैं कुछ आपको ये बताता हूं. अब मस्ट के अलग जो हम इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स, अलग अलग पैटर्न्स हैं सबका. हमें तो मैं आपको बताऊं और कई चीजें कि जो हमारा मॉडल्स होता है, मॉडल्स का आपको पैटर्न सब जगह एक ही है, ठीक है? मॉडल्स में हमें करना क्या होता है? हमें पहले सब्जेक्ट सोचना है. कोई भी हमने एक सब्जेक्ट उठा लिया, उसके बाद मॉडल्स इस्तेमाल कर दिया. कौन कौन से मॉडल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वहां पर हमने मॉडल्स इस्तेमाल किया फ्रेंड्स. और इसके बाद हम वर्ब का गिवन फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. इसका एक्सेप्शनल हमें देखने को मिलता है यूज टू और आउट टू, क्योंकि इनके साथ हमेशा टू लगा रहता है, ठीक है? हैव टू भी इसी में आ गया और आउट टू बदल गया, और एक मैंने आपको बताया यूज टू. यूज इन सब के साथ हमेशा क्या रहेगा? टू, जो कि मॉडल्स में हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं. तो हमारा मस्ट का जो अगला इस्तेमाल है फ्रेंड्स, यूज फॉर शोइंग ड्यूटी. यूज, लेट मी हैव अनदर पीस ऑफ चॉक. चलिए, यूज टू शो और एक्सप्रेस वंस ड्यूटी. यदि किसी को हम जब ड्यूटी कर्तव्य निर्वहन करते हैं, जैसे टीचर का क्या ड्यूटी है यार? पढ़ाना. एक विद्यार्थी का क्या दायित्व ड्यूटी बनता है? पढ़ना. एक सोल्जर का क्या ड्यूटी है भाई? देश की रक्षा करना, खुद गद्दारी नहीं करना, जिस पर लोग हम आज चैन की सांसें ले रहे हैं. तो हम कह सकते हैं ए सोल्जर must
his duty। निश्चित तौर पे सोल्जर को अपना ड्यूटी कर्तव्य निर्वहन करना चाहिए। A teacher must teach the students honestly। ठीक है, You must keep your promise. निश्चित तौर पे ये करना है। You must keep your promise. ठीक है, you must keep your promise। ये भी एक तरह की ड्यूटी है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि जब आपने वादा कर लिया तो कहीं ना कहीं आप काम से बंध गए, और जब आपने वादा कर लिया कि हम आपके काम को परफॉर्म कर देंगे तो फिर आपकी जिम्मेवारी बन जाती है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन हो जाए। चलिए, रामायण की एक दोहा है, आई थिंक, रघुकुल रीत सदा चली आई, अब प्राण जाए पर वचन न जाए। Means that friends, if you make a promise, you should try to keep, to have a word। हमेशा इसको ख्याल रखना है। तो हम लोगों ने देखा you must keep your promise। ठीक है, तो ये हमारा कंपल्सन हो गया। मस्ट का प्रयोग फ्रेंड्स हम लोग और भी अलग कंडीशंस में करते हैं, वो है हमारा पैटर्न चेंज होता है। ठीक है, जिस तरह से हमने शुड का बताया था उसी तरह से मस्ट का एक प्रयोग होता है। ठीक है, वो पैटर्न में हमारा मस्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, आपको अवश्य ही वहां चले जाना चाहिए था। ठीक है, आपको अवश्य ही वहां जाना चाहिए, तो हमें सिंपल क्या होगा, यू मस्ट गो देयर। मतलब कंपल्सन है, यदि वहां नहीं जाओगे तो आप नहीं मिलोगे। शौक था ना तुम्हें भाई सेलिब्रिटी से मिलने, तो वो सेलिब्रिटीज अपने शहर में आए हुए हैं, आप चाहते हो तो जाकर के उनसे मिल सकते हो, उनसे गाइड ले सकते हो, तो यू मस्ट गो देयर टू मीट दिस सेलिब्रिटीज। लेकिन हमें जो ये इवेंट्स है वो क्या हो चुकी है, बीत चुकी है। ठीक है, पास्ट टाइम में चली जा चुकी है। तब मैंने आपको कहा कि निश्चित तौर पर अवश्य ही, या निश्चित तौर पर अवश्य ही आपको वहां जाना चाहिए था। तब फ्रेंड्स हम इसका पैटर्न कैसे इस्तेमाल करते हैं, यू मस्ट हैव गॉन देयर। ठीक है, यू मस्ट हैव गॉन देयर, आपको अवश्य ही पढ़ना चाहिए था। क्या होगा फ्रेंड्स, हमें यू मस्ट हैव स्टडी। ठीक है, और आपको अवश्य ही मेरे लिए कुछ खरीदना चाहिए था, क्योंकि आप गए थे पटना या कहीं कुछ फेयर में, आपने अच्छी अच्छी चीजों को देखा, एंजॉय किया, कुछ लेकर नहीं आए हो। तो ये हमारी रीत है, हम लोग कहीं जाते हैं तो पहचान के तौर पर या तो मिठाइयाँ या कुछ ऐसी रिमार्केबल चीज होती है हम लोग लेकर आते हैं, उसको बताते हैं। तो ये एग्जांपल्स भी हम बना सकते हैं फ्रेंड्स। कैसे एग्जांपल इसको होगा हम ये देखेंगे। यू मस्ट हैव ब्राउट समथिंग फॉर मी। ठीक है, आप और भी सेंटेंस में इंक्लूड कर सकते हो। तो ये था फ्रेंड्स हमारा मस्ट का इस्तेमाल हमने कंपल्सन के लिए, मोरल ऑब्लिगेशंस के लिए और ड्यूटी को दिखाना है तो हम करते हैं। जल्दी से फ्रेंड्स आप उसको नोट कर लेंगे, जितना जल्दी आप नोट कर सकते हैं नोट कर लोगे आप। चलिए, हो गया, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो और भी एक हम लोग का इस्तेमाल करना है मस्ट का। हम लोग और कहाँ इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स, वो जो है हम लोगों का वो होता है यूज्ड फॉर शोइंग सर्टेनिटी। शोइंग सर्टेनिटी, यदि आपको सर्टेनिटी दिखाना हो तो कंपल्सन के सेंस में ही, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यू मस्ट विन द मैच। हम सर्टेनिटी एकदम तुम इस मैच को जीत ही जाओगे, तुम्हारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा है, बढ़िया प्ले कर रहा है, मतलब जीतने की जो
चांसेस है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो सर्टेनिटी दिखाना हो तो हम लोग फ्रेंड्स फिर मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक एन एग्जांपल, आप निश्चित तौर पर जिस रफ्तार से आप काम कर रहे हैं बहुत सारे शाम तक एनी हाउ आपका काम डन हो जाना चाहिए। तो जस्ट लाइक एग्जांपल, यू मस्ट फिनिश योर वर्क बाय इवनिंग। ये क्या है? सर्टेनिटी है कि आपको निश्चित तौर पर शाम तक काम एनी हाउ आपको समाप्त कर देना है। तो कंपल्सन, ऑब्लिगेशंस, ड्यूटी और सर्टेनिटी। मोर एग्जांपल्स लिखेंगे। सी मस्ट reaches her destination at, कम फिक्स कर देता हूं, at 7 PM। एकदम निश्चित तौर पर एकदम सर्टेनिटी है 7 बजे अपने डेस्टिनेशन तक वो पहुंच ही जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा मस्ट का खेल, आपने अच्छे से समझा। मस्ट को फिर से रिपीट कर देता हूं, कंपल्सन, मोरल ऑब्लिगेशंस, इसके बाद जो है हमारा ड्यूटी और हमारा आखिरी है शोइंग सर्टेनिटी। दोस्तों मस्ट के बाद जो हम लोग का जो अगला पढ़ना है मॉडल्स, वो देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला मॉडल्स है। She must reach it, she must reach it. अच्छा चलिए, रिचेज मैंने मेंशन कर दिया है, गलत है, बहुत बढ़िया। रिचेज नहीं होगा, मॉडल के पास गिवन है, जो भी मेरा पैटर्न लिखा हुआ है बाय मिस्टेक है। थैंक यू, आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है। रिची होगा, गिवन को लिखता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। आगे जो हम लोग को मॉडल्स है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा यूज्ड टू। यूज्ड टू का फ्रेंड्स एक ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इक्विवेलेंट होता है किसका? वुड प्लस गिवन का। और अभी हम लोगों ने इसका डिस्कस किया है और somehow इसको हम V2B कर देते हैं। ये पैटर्न आप याद रखिएगा, ठीक है, कि यूज्ड टू का जो प्रयोग होगा किसके लिए हम लोग करते हैं? यूज्ड फॉर showing the habit of the past time। जब हमें पास्ट टाइम की घटना को दिखाना है तो फ्रेंड्स हम इस्तेमाल करते हैं इसका यूज्ड टू का। जब कोई हैबिचुअल एक्शन हो और वो हैबिचुअल एक्शन पास्ट टाइम में होता हो, ठीक है, या हम सिंपली कहेंगे कि पास्ट टाइम के हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यूज्ड टू का। आप ऐसा किया करते थे बट आप नहीं करते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल, I used to read an English newspaper। बहुत सारे बच्चे हमारे कहते हैं जब तक वो इनको प्रिपरेशंस करनी होती है एग्जाम्स की, जब एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब तो इंग्लिश पेपर पढ़ते हैं, एग्जाम डन और फिर से हम लोग जो नॉर्मल है आपके रीजनल न्यूज़पेपर्स हो, क्षेत्रीय लोकल न्यूज़पेपर हो, हम लोग उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसमें टेंशन होते हैं भाई, वोकैबुलरी डिफिकल्ट आएंगे, ठीक है, इंटरव्यू कोड्स कमांड होनी चाहिए, राइटिंग स्किल होनी चाहिए, तब तक हम लोग पूरी शिद्दत से उसको फॉलो करते हैं। तो आई यूज्ड टू रीड एन इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है ना। क्या कुछ भी आगे आंसर कर दो। when I prepared exam, तो ठीक है, या चाइल्डहुड, दिस इन स्टैंडर्ड, दिस वर्ड, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं। आई यूज्ड टू रीड एन इंग्लिश न्यूज़पेपर व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन। क्योंकि यहाँ पर बच्चों की इंग्लिश सीखने की क्या होती है, जो अंदर की जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, वो बहुत ज्यादा तीव्र होती है। वो चाहते हैं दे कैन स्पीक इंग्लिश। हर विद्यार्थी चाहता है कोई इंग्लिश बोले, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करे, वो दूसरों के सामने हेजिटेशंस जो नाम की चीज होती है वो बिल्कुल दूर हो जाए। तो यहाँ पर हम यूज टू करेंगे। चलिए एग्जांपल आप लेंगे, मैंने पहले भी एग्जांपल लिया था, जैसे कि एग्जांपल गांधी जी यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। बहुत गांधी जी पैदल चला करते थे। आपने डांडिया का उनका सुना होगा, कई मील्स पैदल चल लिया करते थे।
और गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि पूरी जिंदगी में उन्होंने फ्री ट्रैवल किए। यदि उनकी पूरी ट्रैवलिंग को, पूरी लाइफ की ट्रैवलिंग को दिखा दिया जाए तो पूरे इस धरती को 2 बार वो चक्कर लगा सकते हैं। दैट इज द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट गांधी जी। इतना लाइफ उन्होंने पैदल चला, काफी है। तो ये क्या थी, हैबिट ऑफ द पास्ट टाइम इन यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये सब क्या है, हैबिचुअल एक्शन है। और मैंने कहा क्या चीज बताया है कि इस यूज्ड टू की जगह पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स, वुड प्लस V1 का। तो आप इस्तेमाल करके देखो कि आपको आया है नहीं। इसी के इक्विवेलेंट हम किसका इस्तेमाल करेंगे, गांधी जी वुड वॉक। अब टू नहीं रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमें याद रखना है कि यूज्ड टू के बाद हमें चुना रहा है। जब मॉडल जब मैंने मेंशन किया उसके बाद अब टू हट जाएगा। ठीक है ना, ये चीज हमारा खत्म हो जाएगा। गांधी जी वुड वॉक इन द मॉर्निंग। ये है हमारा वुड का प्रयोग फ्रेंड्स, हैबिट ऑफ द पास्ट टाइम। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो होते हैं बचपना में, अपने चाइल्डहुड अवस्था में जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा बच्चों के यदि उनका जो संगत है, फ्रेंडशिप यदि गलत जगह से हो गई है तो एब्यूसिव वर्ड सीख लेते हैं, गालियां बहुत बच्चे देते हैं। अब ये तो नर्चर पर डिपेंड करेगा, उसका परवरिश कैसा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसे है। तो ये चीज होगा। और जो भी हैबिट है पास्ट टाइम का आप दिखाओगे। आई यूज्ड टू कट my nails with teeth in my childhood। याद कीजिए, सिंपली वाला टाइम इन माय चाइल्डहुड। ठीक है ना। और जब नेल चेकिंग होता था, सर की छड़ियां हाथ में होती थी स्टिक्स, तो निश्चित तौर पर भाई अब तो नेल कटर आपके पास है नहीं, जो नेल कटर का काम करता था वो हमारा क्या था, तो ये हैबिट थी। अब ऐसा नहीं है। तो ये पास्ट टाइम में हम लोग ऐसा किया करते थे क्योंकि डर था, प्रेशर था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो कोई भी एक्शंस को दी पास्ट टाइम में जो हैबिचुअल थी, बार बार दोहराई जाती थी, फिलहाल वो एक्शन अब नहीं होती है, तो हम उसके लिए किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज्ड टू का। चलिए और भी एग्जांपल्स में लिख सकता हूं। दे यूज्ड टू help me when they stayed with me। भाई जब तक वे लोग मेरे साथ रहते थे तब तक तो बहुत हेल्प किया करते थे, लेकिन जब भी हम लोग का साथ दोस्ती खत्म हो गई, उनका जॉब कहीं वो लोग ट्रांसफर हुए, अब कोई कॉल तक नहीं करता। यानी ये क्या है, हैबिट ऑफ द पास्ट टाइम। ये था फ्रेंड्स हमारा यूज्ड टू। यूज्ड टू के बाद जिस मॉडल्स को हम लोग देखने वाले हैं वो हमारा मॉडल्स है फ्रेंड्स, वो होता है हमारा आउट टू। तो आउट टू को भी हम लोग देखेंगे वो क्या होता है। चलिए आउट टू को भी ज्यादा हमें नहीं है, आउट टू को, ठीक है फ्रेंड्स। आउट टू का जो इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स, आउट टू ये जो है हमारा सजेशंस और मोरल ऑब्लिगेशन। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा आउट टू का प्रयोग हम करते हैं, यूज टू गिव सजेशन और मोरल ऑब्लिगेशन। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है मोरल ऑब्लिगेशन को। ठीक है, सजेशन के साथ साथ जब नेगेटिव बातें हमें दिखाई जाती है, हम कभी इक्विवेलेंट इसको कह सकते हैं शुड। ठीक है ना, मोस्ट केसेस में जो आउट टू है वह किसके इक्विवेलेंट है, शुड का। आप डिक्शनरी देखोगे तो आउट टू इक्विवेलेंट हमें बताएगा शुड। जस्ट लाइक एग्जांपल, यू आउट टू लिसन टू मी। निश्चित तौर पर आपको मेरी बात सुननी चाहिए, सजेशन है। यू आउट टू लिसन टू मी व्हेन you are taking my lecture or attending my lecture। ठीक है फ्रेंड्स,
जब हमारे आप लेक्चर्स ले रहे हो तो निश्चित तौर पर आपको क्या करना चाहिए उस समय पहले से करना चाहिए, ठीक है। और एग्जांपल्स में आपको देकर के समझाता हूं। सूट के इक्वल, हाँ सूट का इक्विवेलेंट, the students out to leave their bed early in the morning। भाई विद्यार्थी हैं, आप देर तक ज्यादा नहीं सो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जल्दी जागेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो सारे काम होंगे वो ऑन टाइम होंगे। आप लेट जागिएगा तो यू विल बी लेट फॉर योर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ऑफिसेस। तो आपको ऐसा सजेशन दिया जा रहा है, ठीक है ना। मोर एग्जांपल्स आप देखो, वी आउट टू हेल्प द नीडी पर्सन, नीडी पीपल, जो नीडी लोग हैं उनको तो निश्चित तौर पर हमें क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए। तो ये था फ्रेंड्स हम लोगों का आउट टू का इस्तेमाल, ठीक है। एक चीज हम लोगों को पढ़ना है, हैव टू। हैव टू का भी इस्तेमाल फ्रेंड्स हम किसके लिए करते हैं, ठीक है। जब हम लोगों को किसी काम को करने के लिए बाध्य किया जाता है, फोर्स किया जाता है, मींस कंपल्सन होता है, ठीक है ना, तो हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं हैव टू का, ठीक है। और इसी का जब हम पास्ट टेंस करते हैं फ्रेंड्स तो यहां पर हम किसका देते हैं, हैड टू का, ठीक है। इसके बाद दोनों कंडीशन में हम वर्ब का भी1 को हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको कोई काम करना पड़ता है, ठीक है ना, आपको ऐसा करना पड़ता था, मुझे आपको पढ़ाना पड़ता है, तो हम क्या कहेंगे, आई हैव टू टीच यू। यानी ये काम हमें अभी प्रेजेंट में करना पड़ रहा है, ठीक है। आई हैव टू टीच यू, मुझे आपको पढ़ाना पड़ता है। इमेजिन करो कि मुझे पास्ट टाइम की एक घटना हो, तो हम इस हैव को किस में कन्वर्ट कर देंगे, आई हैव टू टीच यू, ठीक है ना। उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, रीजन क्योंकि उनका जो मॉम है उनकी तबीयत खराब है, तो भाई खाना पहुंचाना पड़ता है, देखरेख करना पड़ता है, यानी उसकी व्यवस्था है, नहीं जगह तो बात नहीं बनेगी। तो क्या हम कह सकते हैं, ही, अब सिंगल फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड्स इसी का, आई था तो हमने हैव इस्तेमाल किया, ही है तो हैज हो जाएगा, ही हैज टू गो टू हॉस्पिटल डेली जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है, उसको बाध्य है, उसको जाना जरूरी है, उसे ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये है हमारा हैव का। ऐसे फ्रेंड्स इस पर और भी प्रैक्टिस हम लोग लेंगे। तो ये था हमारा सेशन आज का, काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा फ्रेंड्स, काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और वीडियो यदि पसंद आया हो तो दोस्तों अधिक से अधिक आप शेयर करें, और मिलते हैं नए सेशन में, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।